यूट्यूब चैनल डियर मैम वन में मैं हूं नम्रता मिश्रा। दोस्तों, यूपी जूनियर एडिट की जो प्रक्रिया है आपको पता है कि कहाँ और कैसे किस स्थिति में पहुंची हुई है। हमारे बहुत प्रयास करने के बाद अब फिर से एक मुहिम छिड़ी थी। ये कहिए कि हमारा आपका जो एक दबाव था शासन के स्तर से, हर जगह हम लोग ने जो प्रयास किया तो रिजल्ट रिवाइज्ड हो रहा है। अब हमारा सिर्फ एक ही और एक फोकस है और एक ही हमारा उद्देश्य है, सीटों की संख्या वृद्धि को लेकर। उसके लिए हमारे एक तो 10-15 लोगों के आगे बढ़ने से ही चीज़ें नहीं होंगी। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आप लोग ग्रुप में इतनी बहसबाजी करते हैं सीटों को लेकर, कट ऑफ को लेकर, बट आप लोग सिर्फ ग्रुप तक ही सीमित रह जाते हैं। अभी आप लोग को कहा जाता है कि ज़मीनी स्तर पे आइए तो कोई नहीं साथ देता, और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि जब तक आपका प्रयास, आपका साथ, आपका स्वयं का प्रयास ज़मीनी स्तर तक नहीं जुड़ेगा, आप टीम का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक समझ लीजिए कुछ नहीं होगा। जो आप सपने बुन रहे हैं, आप एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस कर लीजिए कि वैकेंसी अब कोई भी अभी इधर नहीं आने वाली इस साल। यही आपके पास एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत अच्छे पे स्केल में वैकेंसी है, बहुत अच्छा चांस है। जो आप प्रयास 8 से 10 महीने 1 साल के बाद आपको मिलेगी, या वो भी इतना मेहनत करने के बाद आपको वहाँ फल मिलेगा, वो आपके यहाँ 1, 2, 3, 4 दिन के प्रयास में ही आपको वो चीज़ें यहाँ मिल जाएँगी। इससे अच्छी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जूनियर एडेड की वैकेंसी समझ लीजिए 5 से 6 साल के पहले आने वाली नहीं है, क्योंकि एक वैकेंसी क्लियर करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग आपस में बहसबाजी ना करके टीम का सहयोग करिए। कल प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में जितने लोग हो सकते हैं जो आसपास के हैं प्रयागराज के, वो प्रयागराज शिक्षा निदेशालय टीम के साथ पहुँचे, सीवी भाई लोग का साथ दें, और जो लखनऊ पहुँच सकते हैं वो लखनऊ में पहुँचे। जो जहाँ पहुँच सकते हैं वो वहाँ अधिक संख्या में पहुँचे, क्योंकि हमारी भारी संख्या ही शासन के ऊपर, इन अधिकारियों के ऊपर दबाव बना सकती है। 2-4 लोग जाएँगे तो उनको लॉलीपॉप देकर भगा देते हैं। उनसे ढंग से बात नहीं करते। अगर हमारी संख्या बल रहेगी ज़्यादा तो उन पे प्रभाव पड़ेगा, उन पे दबाव पड़ेगा। इसलिए जितने लोग हो सकता है वो शिक्षा निदेशालय में कल पहुँचे। बाकी देखिए, आपका प्रयास ही आपका भविष्य सुरक्षित ही करेगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और जान चुके भी होंगे अब तक। देखिए, जितने लोग प्रयास कर रहे हैं, विनीत भाई हो गया, कुछ भी हो गए, जितने लोग हैं, सीवी भाई लोग, इन लोग का ऐसा नहीं है, इन लोग का तो 1504 अगर वैकेंसी आ गई तब भी इन लोग का हो जाएगा। बट आपका अगर गुणांक कम है तो आपको अपने लिए प्रयास करना है। मतलब सबको ये सोचना है कि हमको अपने लिए लड़ना है। अगर सीट 6000 प्लस हो जाती है तो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा, मगर आपकी सीट 6000 तब होगी जब आप ज़मीनी स्तर पे सहयोग करेंगे। ग्रुप में बहसबाजी कहकर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने से कोई मतलब नहीं है। कल आइए, कल सारी बातें क्लियर होंगी शिक्षा निदेशालय में, मगर संख्या बल अधिक रहेगी तो हमारी बातें बहुत पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सीटों की संख्या को लेकर टीम की तरफ से एक अंतिम प्रयास किया जा रहा है कि कल शिक्षा निदेशालय में सारी बातें क्लियर हो जाएं। बाकी संदीप सिंह जी ने बात मैंने जब उनसे किया था तो उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया। देखिए, जो मंत्रीगण होते हैं, जो अधिकारीगण होते हैं, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। वो क्या कर दें, कैसे कर दें, कुछ भरोसा नहीं। कहीं वो मेरी बात सुने भी, कहीं ना सुने, या कहीं वो ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए किसी की बातों पे भरोसा नहीं, जब तक हमें कोई चीज़ प्रूफ के साथ नहीं मिलता है। और जब तक हम ज़मीनी स्तर पे फिज़िकली प्रेज़ेंट होकर उस चीज़ को नहीं देख लेते, समझ नहीं लेते, तब तक हमको कोई चीज़ का भरोसा नहीं है। इसलिए बातें तो होती है, बात करते रहते हैं, बात उनसे भी हुई, और हमने बताया था मेरी किससे बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ का कहा है, आश्वासन दिए, बट आश्वासन तो बहुत लोग बहुत दिन से दे रहे हैं। इसलिए प्रयासरत रहिए अपने स्तर तक, और कल शिक्षा निदेशालय में जितने हमारे आस-पास के भाई-बहन हैं, मैं असली बहनों से भी कहूँगी, जितनी मेरी अगर प्रयागराज की जो लड़कियाँ मुझसे जुड़ी हुई हैं, कम से कम 8-10 तो हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट में हैं, वो मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि कल आप शिक्षा निदेशालय में टीम का साथ ज़रूर दीजिए। आइए और इस वैकेंसी को पूरा करवाइए। जितनी जल्दी अगर पूरा हो जाएगा, उतनी जल्दी आपकी भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि कहीं अग्निवीर की तरह शिक्षावीर भी ना आ जाए। ऐसा ना हो कि आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए ये आपके पास एक लास्ट मौका है, आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। बाकी जो अपडेट होगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।